जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि के सामने उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए वक्त की ये मांग है कि किसान खेती में रासायनिक पदार्थों का उपयोग करने के बजाय प्राकृतिक एवं जैविक पद्धति को अपनाएं। रविवार को इसी चीज को ध्यान में रखते हुए धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा एवं क्लस्टर गठन कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि कार्यशाला आयोजित की गयी, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि एपीडा एजेंसी से प्रमाणित प्राकृतिक व जैविक किसानों को 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। किसानों को जैविक खेती प्रमाणीकरण के लिए हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी को एक प्रमाणीकरण संस्था बनाया जाएगा। इसके अलावा पंचायत के स्वामित्व वाली भूमियों पर भी प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले वर्ष में एक नीति बनाई जाएगी। कृषि विभाग के स्वामित्व वाली लगभग 800 एकड़ भूमि केवल उन्हीं किसानों को पट्टे पर दी जाएगी जो कम से कम अगले 10 वर्ष तक उसमें प्राकृतिक व जैविक खेती करेंगे। हमने अभी हॉर्टिकल्चर के अंदर भी कुछ एक्सीलेंस सेंटर बनाए हैं और हमने वहां पर किसान हमारा फल उगाए, फल को बाहर एक्सपोर्ट करें और हम इस धान और गेहूं से भी हम बदल करके खेती बो सकते हैं। उसके अंदर भी हमें लाभकारी मूल्य मिलता है और सरकार उसके ऊपर ध्यान रखती है कि ताकि हमारे किसान को घाटा ना पड़े। इसका भी हमने बागवानी का बीमा किया हुआ है कि अगर बागवानी के अंदर भी प्राकृतिक आपदा किसान के ऊपर आ जाती है तो 40,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हरियाणा सरकार उसको सहयोग करती है, बीमे के रूप में उसको देने का काम करती है ताकि किसान को घाटा ना पड़े। उस घाटे को पूरा करने के लिए हम निरंतर किसान के साथ खड़े हैं। जैसे आपने देखा है प्राकृतिक आपदा के कारण हमारी अगर फसल खराब होती है तो उसका मुआवजा भी सरकार देने का काम करती है। मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि हमने प्राकृतिक खेती अपनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी कुरुक्षेत्र के यहीं गुरुकुल में, जींद के हमेटी और सिरसा के मंगियाना, करनाल के घरौंडा में ये प्रशिक्षण केंद्र हमने स्थापित किए हुए हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के जो ये प्रशिक्षण केंद्र में हमारे प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सलाहकार की भी यहां हमने नियुक्ति की है और मुझे खुशी है कि अब तक हमने लगभग 12,188 प्रतियोगिताओं को ये प्रशिक्षण भी यहां दिया जा चुका है और इसके अलावा हमने इनमें हमारे युवा किसान, महिला किसान और सरकारी कर्मचारी वो शामिल हैं। हमेटी के प्रशिक्षण केंद्र में हमने 6,234 सरपंचों को 1 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया है। और साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कच्चे माल के भंडारण और उसके प्रसंस्करण के लिए 4 ड्रम खरीदने हेतु प्रत्येक किसान को हमने 3,000 रुपए वो दिए जाएंगे। इसकी भी व्यवस्था हमने की है। जो आचार्य देवव्रत जी ने बताया है कि हमें जीवामृत या घनामृत ये बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए हम 4 ड्रम भी उसको लिए 3,000 रुपए किसान को दे रहे हैं। साथियों, प्राकृतिक खेती योजना के तहत हमने 2,500 किसानों को 4 ड्रम प्रति किसान की दर से 75 लाख रुपए 1,171 देसी गायों की खरीद के लिए 2,97 लाख रुपए देने का काम किया है। मेरा आग्रह है आप सबसे कि हम इसकी तरफ गति से बढ़ें और मैंने अभी बजट के अंदर भी ये घोषणा की थी कि हम 2,000 एकड़ का एक प्राकृतिक फार्म खेती करेंगे और वो 2,000 एकड़ हमने आपके फार्म के नजदीक उसको चिन्हित किया है हमारे अधिकारियों ने और हमने उसके अंदर कहा है कि 1 साल या साल तक अगर उसमें आपकी आवक कम होगी तो उसकी भी भरपाई करने का काम
हम करेंगे। ये भी निर्णय हमने उसके अंदर लिया है ताकि किसान को घाटा ना पड़े, आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित रहें, मजबूत रहें और साथियों इस से जो ये मौसम हमारा वातावरण खराब हुआ है इससे हम बच सके, ये हम इसके अंदर अपना योगदान देने का काम करें। साथियों हमने इसके लिए एक जो प्रमाणित एपीडा की हमारी लाइब्रेरी है जो प्राकृतिक और जैविक किसानों को वो उनकी पैदावार को टेस्ट करती है, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और हमने किसानों को 5 वर्षों की अवधि के लिए लगभग 10,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता भी ये दी जाएगी, इसका भी हमने निर्णय किया है। और साथियों कृषि विभाग ने स्वामित्व वाली हमारी लगभग जो हमारी कृषि विभाग की जमीन है उस ये लगभग 800 एकड़ जमीन है, उसको हम जो ठेके के ऊपर जमीन देते हैं उसको 10 साल की लीज पर दिया जाएगा। और उसमें भी हमने ये निर्णय किया है कि इसके अंदर प्राकृतिक खेती ही करेंगे, जिससे कि साथियों उसका जो सामान है उनकी मंडियां भी हमने सुनिश्चित की हैं ताकि उसको माल बेचने में भी कोई दिक्कत परेशानी खड़ी ना हो। साथियों हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार किसानों को मजबूत करते हुए उनको, क्योंकि इस जो लगातार हम पैदावार के ज्यादा चक्कर में पड़े हैं इससे हमारा शरीर भी खराब हुआ है, हमारी धरती माँ का भी शरीर खराब हुआ है और बीमारियों ने भी कई प्रकार से घेरा है। जब व्यक्ति को नई नई बीमारियां आती हैं तो साथियों हम देखते हैं इसके कारण से फसलों के अंदर भी नई नई बीमारियां वो जन्म लेती हैं। इन सब बीमारियों से दूर करने का साथियों एक ही तरीका है कि हमें प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना होगा ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा और सुरक्षित वातावरण दे सके। साथियों हमारे बुजुर्ग हमें अच्छा, सुंदर और सुरक्षित वातावरण दे करके गए हैं, हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को ये दे करके जाएं। और जब हम ये दे करके जाएंगे तभी ये साथियों कारवां आगे बढ़ेगा। बता दें कि कृषि कार्यशाला में सीएम सैनी के अलावा गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी शामिल हुए। आचार्य देवव्रत प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली अपनी मुहिम के लिए जाने जाते हैं। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।